Sumit this side and welcome back. Today we have the topic the power of habit. It is interesting ना? आपको पता है a habit can make you or it can break you. एक स्टडी में कहा गया था कि 40% of our daily actions depends upon habit. यानी 40% ऐसे एक्शंस जो हम डेली लेते हैं वो अपने हैबिट्स के ऊपर बेस्ड है। वाओ! तो आपको नहीं लगता कि हमको हमारी आदतों को बदलना चाहिए? बदलने का मतलब है बुरी आदतों को हमें अच्छी आदतों में बदलना चाहिए। हम सबके अंदर बुरी आदतें होती हैं और हम सबको लगता है कि यार ये आदत मेरे अंदर बुरी है और मुझे इसे बदलना है, पर पता नहीं क्या हो जाता है, हम उसी लूप में घूमते रहते हैं। हम उस काम को करते हैं और एट द एंड हमको रिग्रेट होता है, यार मैंने ये क्यों किया। For example, a person is very much addicted to bad thing. For example, alcohol, cigarette. He knows कि वो काम गलत है, but वो उस काम को करता है और फिर वो रिग्रेट होता है कि मैंने ये क्यों किया। तो हमको हमारी आदतों को कैसे बदलना है? हम ऐसा क्या करें कि हमारी आदतें बदलें? तो अगर हम इस चीज़ का जवाब देखें ना, तो 5200 वर्ष पहले ही श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इसका जवाब दे दिया था। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान, मैं बुरी आदतों से घिरा हुआ हूँ, मुझे पता है कि मेरे अंदर ये आदतें बुरी है, मैं इन्हें बदलना चाहता हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बदलूं। तब श्री कृष्ण उस पर जवाब देते हैं कि वत्स, वी ऑल हैव 5 सेंसेस। हम सबको पता है कि हमारे अंदर 5 सेंसेस है, तो वी हैव टू कंट्रोल देम। चेक द एंट्री पॉइंट्स, हमको एंट्री पॉइंट्स चेक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एंट्री पॉइंट्स का मतलब है हमारे थॉट्स, हमारे विचार। यानी कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहना चाहते हैं कि अगर तुम लोगों ने, अगर हमने हमारे विचारों पर काम कर लिया, तो हम अपने आप अपनी आदतों पर काम करेंगे और अपने आप अपनी आदतें बदलेगी। तो अकॉर्डिंग टू श्री कृष्ण, first of all, you have to check the entry point. You have to check how the thoughts appear in your mind and what type of thoughts are appeared in our mind. क्या हमारे विचार बुरे हैं, अच्छे हैं, वो देखने की हमें सबसे पहले ज़रूरत है। हमको हमारे विचारों पर काम करना है, तब जाके हमारी आदतें बदलेंगी। तो इसका मतलब है the thoughts played a very important role। और The Power of Habit, a very famous writer की ये बुक है, चार्ल्स डुइक की, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक आदत कैसे लगती है। So every habit has a sequence। वो सीक्वेंस क्या है? क्लू, रूटीन एंड देन रिवॉर्ड। मैं आपको समझाऊँ। क्लू मतलब क्या? क्लू मतलब होता है ट्रिगर पॉइंट, यानी कि द बिगिनिंग, शुरुआत। उसके बाद जब वो आदत हमारे डेली लाइफ का पार्ट बन जाता है ना, तो वो बन जाता है रूटीन, और उसके आखिर में आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड यानी क्या कि उस काम को करने से, यानी उस काम को करने से जो मुझे मिलेगा, चाहे वो सेटिस्फैक्शन हो, चाहे खुशी हो, कुछ भी हो, जो रिवॉर्ड हमको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वी वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड वी गेट फ्रेश। तो ट्रिगर क्या है? मॉर्निंग हमारा ट्रिगर है टू गेट फ्रेश। And then when it becomes the daily part of our life, it becomes a routine. So वो आदत जकड़ जाती है। And the reward for this is the yummy and tasty breakfast that we get. तो एक स्टडी में कहा गया है कि किसी भी आदत को बदलने के लिए हमको 21 दिन लगते हैं, 21 days to change a habit। तो इसीलिए हमको कोई भी आदत बदलनी है ना, तो हमको 21 दिन उस पर काम करना होगा। गार्बेज इन, garbage out, negativity in, negativity out, positivity in, positivity out. So that's why if we want to change our habit, first of all, we all have to change our mindset and we all have to work on the thought process, that how we think and how we react. So lastly, I just want to say that watch your thoughts. Your thoughts becomes your words. Watch your words will become your action. Watch your action will create your habit, and at last, your habits will decide your destiny. Thank you and have a nice day, friend.